ज्ञान की कमी है। हाँ, इनके पास ज्ञान की कमी है। ज्ञान की कमी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल पता। एनडीए वर्सेस इंडिया में किसको चुनेंगे जल्दी से बताओ। एनडीए को। हवाई अड्डे सारी सरकारी संपत्ति सब बेच देनी। ऐसे तो घर बेच के तू भी दुकान खोलने का ही जाके है भाई। सब कुछ जो कुछ ना कर सके उसे नेहरू पे गिर दो, बच्चा कुछ मुसलमान पे गिर दो। स्कीम है अग्निवीर, बहुत बढ़िया। ये आपने लेटर पढ़ा उसमें? क्या पढ़ा लेटर? बताओ क्या लेटर? हम आर्मी रिटायरमेंट है, हमें भी अधिकार नहीं है। इंडिया पार्टी डूब रही। जब इंडिया डूब जाएगी तो मोदी क्या करेगा? यो तो जवाब देवे। राम की तुलना कहाँ कर रहे हो आप लोगों से? जितना आप कांग्रेस ने 70 साल में इतनी कंपनी लगाई, अपना घर भरा। जब कांग्रेस की सरकार बनी लड़की भी नहीं लड़ने के लिए। 2 साल तक बुला सकता मोदी, 2 साल पीछे मोदी हमें नहीं बुला सकता। हिम्मत नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। लगातार एनडीए वर्सेस इंडिया में जंग जारी है। चौक चौराहों पर माहौल गर्म है और काफी जो समर्थक हैं वो काफी उत्साह में है इस बार के चुनाव को लेकर के। देखिए पीछे कितना हल्ला हो रहा है। लोकसभा चुनाव इस बार का दिलचस्प रहने वाला है। जोरदार तालियां बजा दीजिए, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और शुरुआत महिला से करूंगी, थोड़ा सा इधर आ जाइए। बताइए क्या कहना चाहती है, इस बार का लोकसभा चुनाव कैसा रहने वाला है? पीछे से नारेबाजी तो बहुत हो गई, होने तो नाराबाजी तैयारी क्या है? तैयारी फुल है। तैयारी की मैं उसकी बीजेपी की मैं भी अध्यक्ष हूँ जी। अच्छा, बीजेपी से अध्यक्ष हैं जी। तो बताइए क्या क्या काम किए हैं? 9 साल का हिसाब मांगा जा रहा है। ये पूछो क्या नहीं किया? सब कुछ तो किया है। ये पूछे कि क्या नहीं किया? सब कुछ तो किया है। महिला को सारी सुविधाएं हैं। जल्दी जल्दी लिस्ट खोलिए, क्या क्या काम हुए? महिला ने सब कुछ किया है। महिला के लिए कहीं आए कहीं जाए, कभी रात को आए 9 बजे आए, 10 किसी भी टाइम आ जा सकती है अपने घर पे। जो पहले इसकी विपक्ष काम हुआ, जो विपक्षी सरकार थी पहले, इस समय पे लड़कियों को जबरदस्ती छीन लिया जाता था। लेकिन अब ये चीज नहीं है यहाँ पे। वो नहीं है, वो नहीं है। महिला सुरक्षा है। हाँ। चलिए भैया, महिला सुरक्षा की बात की है बीजेपी। मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में क्या हुआ? बीजेपी सरकार मणिपुर में क्या हुआ? उसको जवाब में सरकार किसकी है? किसकी सरकार है? मणिपुर में सरकार किसकी है? भैया कह रहे हैं बीजेपी की सरकार मणिपुर में है या नहीं, जिम्मेदारी लेंगे या नहीं? अरे कांग्रेस राजस्थान का वो देना हमें। अच्छा, मतलब जब मणिपुर की बात होगी तो पहले राजस्थान। और क्या? वो कह रहे राजस्थान का। राजस्थान कांग्रेस सरकार मान ली, तो मणिपुर में तो बीजेपी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने 15 दिन बाद जब कांग्रेस मुद्दा उठाया उसके बाद मुद्दा ठहरा। कहीं भी देख लो जाकर, हर प्रदेश के बलात्कारों का आंकड़ा देख लो, उतने चले आ रहे। पर कह रही है मैडम, बीजेपी वाले तो कहते आए टिकट सबसे महंगे बेचने में पहला नंबर। 38 डकैत मिलकर जब दल बना रहे, दरियाई तो बना रहे। 38 डकैत, 38 डकैत, 26 डकैतों से घबरा रहे। 26 डकैतों से 38 डकैत और 26 डकैत। भैया डकैत इसका मतलब वो कह रहे सभी है। बताइए, जवाब दे। बीजेपी वो चीजें 24 घंटे में बदल देती है। बीजेपी 24 घंटे में अपना इंसाफ कर देती है। सरकार पहले भी रही, हर सरकार में अपराध हुए, लेकिन भाजपा गवर्नमेंट अपराध कम हुए, दंगे कम हुए और जो बदमाश थे उनके खिलाफ कार्रवाई ज्यादा हुई। तो मतलब आपको बीजेपी का शासन पसंद है? हाँ बिल्कुल पसंद। एनडीए वर्सेस इंडिया में किसको चुनेंगे जल्दी से बताइए। एनडीए को। एनडीए को हाँ, चुनेंगे पूरा पसंद आने वाली है इस बात। मोदी। इंडिया का क्या होने वाला है? इंडिया तो डूबेगा, पार्टी तो इंडिया पार्टी डूब रही। न्यू थोड़ा कि इंडिया का भारत का नाम टेक लो, जीत जाएंगे। जब इंडिया डूब जाएगी तो मोदी क्या करेगा? यो तो जवाब देवे। इंडिया बताओ तो सही, इसका जवाब दो। जब इंडिया डूबगी तो मोदी कौन होगा? यहाँ इंडिया पार्टी की बात हो रही है। विपक्ष नहीं, वो महाडकैता का, यो डकैता का, दोनों डकैते बराबर। वे 26 दल है, गरीबों को सुनो विपक्ष पक्ष दोनों डकैत। तो अगर उन्होंने उनका डर नहीं होता, वे 38 नहीं मिलते। खतरा उन्होंने भी दिख रहा, उन्होंने भी दिख रहा। विपक्ष के डर से पक्ष ने भी इकट्ठे किए। हाँ, यही तो। अगर ऐसे दे तो अपने एक ही मुर्दे पर लड़ के चुनाव। इंडिया दल जो है, इंडिया दल, वो अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है। परिवार के इकट्ठे हुए हैं। हाँ, जज लालू प्रसाद यादव है, ये अपने परिवार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप पूछ रहे थे मोदी के 9 साल में क्या कर रहा है। मोदी ने 9 साल में वो कर दिया जो आज तक 70 साल में ये कांग्रेस की और इसकी सहयोगी संगठन कोई नहीं कर पाया। हाँ, महंगाई भाई बोल रहा, मैं भाई बोल नहीं वो बोल। 9 साल में सब कुछ बेच दिया, स्टेशन, हवाई अड्डे, सारी सरकारी संपत्ति सब बेच देनी। ऐसे तो घर बेच के तू भी दुकान खोलने का ही जाके है भाई। सब कुछ
इन्होंने खो दी सारी कंपनियां। कह रहे कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने 70 साल में इतनी कंपनी लगाई, अपना घर भरा। जब कांग्रेस की सरकार बनी है लाठी भी नहीं लड़ने के लिए, उन्होंने देश यहाँ तक लगा दिया। अब इन्होंने सब कुछ बेच के अब ये कह दिया हमने सब कुछ कर दिया। छोटा क्या इन्होंने बताओ, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, रेलवे सब प्राइवेट कर दिया। बीजेपी कह रही है नहीं, गलत कह रही है, व्यक्ति गलत को कह रही है, हराने गलत। के लिए पूरा विपक्ष पूरे गलत कर रही है, गलत कर रही है। नहीं विपक्ष बदमाश ये उससे ज्यादा जितने इन्होंने बदमाश है हाँ। विपक्ष में सारे इन्होंने अपने में ले लिए, बाकी जो ना आ रहा उसके पीछे बंदूक लग रही है। दूध का धुला नहीं कोई सा नहीं, सारे एक ही चाली का चट्टे बट्टे। चलिए बताइए क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये इन्होंने कहा भाई कह रहा महंगाई में 1,000 रुपए का सिलेंडर की बात कर रहे थे। पहले मजदूरों का 80-120 रुपए दिहाड़ी मिलती थी, अब 700-1,000 रुपए पे दिहाड़ी पहुंच रखी है। ये क्या कहते हैं, ये नहीं बताएंगे ये आग में महंगाई बढ़े। आज की डेट में डिफेंस में ले लो आप, इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लो आप, किसी भी मुद्दे पर ले लो, विकास ही विकास हुआ है जी। मैं किसी दल का नहीं हूँ, मैं किसान यूनियन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। 70 साल में वो हुआ कि जो आंदोलन करेगा वो आंदोलनकारी आंदोलनजीवी बना दिया। 70 साल में जो नहीं बिका वो बेच दिया। ये इस पार्टी ने करा। हम विचारधारा हैं, जो नीति सरकार ठीक काम करेगी उसके साथ काम करेंगे। जैसे इन्होंने हिंदू, इन बीजेपी वालों का काम क्या है कि जो कुछ ना कर सके उसे नेहरू पे गिर दो, बचा कुचा मुसलमान पे गिर दो। अब से रामायण सुनो। हाँ, नूह का मैं हिंदू मैं तो प्रश्न कर सकती हूँ, मैं उनकी बातों को नहीं उठा रही। उन्होंने एक उदाहरण दिया नूह का, उन्होंने कहा कि चीजें भड़क रही हैं। नहीं, भड़का कौन रहा है? क्या नहीं समझा जा रहा कि क्या हो रहा है? क्या एक सरकार में जो बैठे हैं ये भड़का। सरकार में जो बैठा, सुनो हिंदू मुसलमान का बात सुनो, सुनो सरदार सुनो जो देखो ये सुनते किसी की है नहीं। सरकार में क्या है सुनते नहीं है। जो सुनो, इनका बीजेपी वालों का काम क्या है, ये पहली बात तो बीजेपी का है नहीं। जो मोदी का किसी ने कुछ ना करा हो वो नेहरू पे गिर दो, बचा कुचा मुसलमान पे गिर दो। रामायण का सुनो, रामायण का वो देखो आप, महिला पे उसका महिला का वो हुआ अपहरण हुआ, सीता का अपहरण करा गया। उस टाइम पे मुसलमान था क्या? किसने करा? महाभारत काल में देखो महिला के साथ दुराचार हुआ, किसने करा? उनके भाइयों ने करा, उस टाइम हिंदुओं ने करा। और अब तुम रामायण बना रहे हो, जबकि रामायण तुम पे बची नहीं। नहीं, मैं ये ले जाना चाह रहा हूँ, नीति अच्छी विचारधारा की सरकार बने, अच्छे लोग सरकार में। दुनिया में हो तुम, राम की तुलना कहाँ कर रहे हो आप लोगों से? जितना आप राम बन जाओगे ना सीता ही रह जाएगी। आप लोग ही नहीं अपनी जगह पे। अभी ये बहन के लिए बोल रही है। यहाँ कबाल भूल गया लगता है भाई। कबाल भूल गया क्या? कबाल किसने किया था? कौन सा कबाल? अब सुनो, अब बताऊंगा। सुनो, बता उस कबाल का सुनो। ये जितने बेरोजगार सुनो, उस कबाल तो अपना बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। सुनो कबाल की बता रहा हूँ। हाँ, 100% रिपीट होगा, 101%। नहीं, मोदी ने जितनी भी मोदी नीति ने चलाई है सारी नीति से सारा खराब है। आर्मी की नीति चलाई वो खराब, वो आर्मी नीति चलाई खराब। उसका कोई मुझे जवाब दे दो। जो 5 साल की सर्विस करी है आर्मी की, उसका कोई जवाब दे दो। बीजेपी का 5 साल की सर्विस करी है मोदी ने, उसका कोई जवाब देकर दिखा दो। अग्निवीर का जवाब दे, जवाब दे दो। क्या चाहिए? क्या अग्निवीर का जवाब? अग्निवीर का मेन मकसद ये है कि हमारे जितने जवान युवक है वो सब शस्त्र की ट्रेनिंग ले लेंगे, आगे कभी देश को आपत्ति आए उसमें खड़े होंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया स्कीम है अग्निवीर, बहुत बढ़िया। आपने लेटर पढ़ा उसमें? क्या पढ़ा लेटर? बताओ क्या लेटर पढ़ा उसमें? उसमें क्या लेटर पढ़ा? क्या लेटर? साल बाद 13 लाख रुपए लेगा होगा, अपना कुछ रोजगार कर सके। 25% रह रुक जा, पहले 25% शेष रह जाएंगे। और जब देश को जरूरत पड़े किसान जवानों की, मतलब आप कह रहे घर घर अग्निवीर तैयार। हाँ, इजराइल में ऐसा ही है, इजराइल में ऐसा ही है। मैं बताऊंगा इसको जवाब मैं दूंगा। मैं आर्मी से रिटायरमेंट करता हूँ, आर्मी रिटायरमेंट हूँ, आर्मी रिटायरमेंट हूँ। इन्हें कुछ पता नहीं है, सिविलियन इन्हें कुछ पता नहीं है। उसमें कोई लेटर में नहीं है कि अग्निवीर 4 साल नौकरी करके आ रहा है, कोई उन्हें अधिकार नहीं है कि मोदी उन्हें बुला दे। हम आर्मी रिटायरमेंट है, हमें भी अधिकार नहीं है मोदी हमें बुला दे। 2 साल तक बुला सकता मोदी, 2 साल पीछे मोदी हमें नहीं बुला सकता। हिम्मत नहीं मोदी बुला 2 साल पीछे। और रही 4 साल के बाद वे क्या करेंगे? सिक्योरिटी की नौकरी करेंगे। आज लिखकर देख लियो, सिक्योरिटी नौकरी ऐसा क्यों मानते हैं? नहीं मानता, क्योंकि वो कह रहे हैं कि घर घर अग्निवीर तैयार होगा। हो गया। क्या करेगा? क्या
करेगा? 4 साल पीछे क्या करेगा? एक आदमी भर्ती होता है, उसे 2-3 साल से मेहनत करता है, हर चीज की मेहनत करता है। आपको पता, आपकी नॉलेज होगी, आप पढ़ी लिखी हो। भर्ती का लायक बना दो अपने बच्चों को, पढ़ा लिखा के। अरे 1 मिनट सुन, 1 मिनट। 4 भर्ती हो गया, 4 साल पीछे कौन नौकरी देता है? सरकारी नौकरी से आ गया, चलो 13 लाख ले, मगर 23 लाख रुपए लेके आया, वो कौन नौकरी देता है उसे? तो कह रहे हैं कि अगर उनका प्रदर्शन अच्छा होगा तो आगे भी उनको 25%। और सुनो, जो रिश्वत वहां चलती थी आर्मी, अब आर्मी में रिश्वत चलेगी। जो आर्मी से चलती है, आप कह रहे हैं अभी जो रिश्वतखोरी से आर्मी दूर थी, अब चलेगी। मैडम, अगर मुझे पता कि मेरे अफसर हैं, मुझे पता कि मुझे भर्ती कर सकते हैं, मेरे सर्टिफिकेट लिख सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वहाँ सर्टिफिकेट दे जाओ, तो मैं कहूँगा सर मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, मेरे सर्टिफिकेट साइन करो और मुझे नौकरी दो। बीजेपी की स्कीम आपको पसंद? बेकार, बिल्कुल बेकार है। और नहीं, बिल्कुल बेकार। पुलिस को छेड़ता, सीआरपीएफ को छोड़ता, सीआईएसएफ को छोड़ता, बीएसएफ को छोड़ता, आर्मी छोड़ के आर्मी कमजोर कर दी इसने, आर्मी कमजोर कर दी। कह रहे हैं सवाल उठा रहे हैं अग्निवीर के लिए, और कठोर शब्दों में अग्निवीर के लिए पैरामिलिट्री फोर्स में बढ़ा दिया कोटा, पुलिस में बढ़ा दिया, हर जगह कोटा बढ़ा दिया अग्निवीर के लिए। मिलिट्री में सब आओगा, पैरामिलिट्री फोर्स में 10% कर दिया, 2% था, पुलिस में 10% कर दिया। वो भी बहुत बढ़िया, वो भी होना चाहिए। वन पेंशन की बात उठ रही थी, लोग चाहते थे कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, 1 रैंक 1 पेंशन की बात होनी चाहिए। हाँ। वो क्यों नहीं हो पा रही? नहीं हो सकती। क्या कहना चाहते हैं बताइए। ये कह रहे हैं अग्निवीर के बारे में। रिप्लाई दो उसको, 1 रैंक 1 अच्छा, पेंशन। चलिए, आप जो पता है वो बताइए। नहीं, 1 रैंक 1 पेंशन की बात चलने लग रही है, हो रहा है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है बताओ आप? क्या दिक्कत आ रही है? उसे कई बार तो उनका वो दे चुके हैं वे। क्या तो पता एक आदमी के ट्रेनिंग में कितना खर्चा होता है? आपको पता कितना खर्चा होता है ट्रेनिंग में? आदमी कितना खर्चा होता है? इन्हें ज्ञान की कमी, ज्ञान की कमी है हाँ। इनके पास ज्ञान की कमी है। ज्ञान की कमी ज्यादा है, जो जानते ज्यादा नहीं। नौकरी करे डिपार्टमेंट में 20 साल 16 साल नौकरी करे, हमें डिपार्टमेंट कमी है। एक आर्मी में बंदा सिपाही भर्ती होता, कितना खर्चा होता? ट्रेनिंग में कितना खर्चा होता? इस बार हाँ सुनो, इन्हें सबको आ रही है, इनकी मजबूरी है, वो वोट भी देंगे ये। अच्छा। हाँ, ये सब काम करे, लेकिन बोलना है इन्हें। इस बार यूपी में 80 में से 80 सीटें आ रही हैं, 80 में से 80। मैंने सुनो, एक इन्होंने संज्ञान बना रखा बीजेपी ने कि अब मोदी 3 साल पीछे रिटायर हो जाएगा और 3 साल पीछे बीजेपी टूट जाएगी। हम तुम्हें आज लिख के दे रहे हैं 3 साल पीछे। हम कहते हैं योगी भी लेगा, और योगी को आने देगा अमित शाह, कोई नहीं आने देगा योगी उस बीजेपी में खुद टूट। हाँ, 3 साल पीछे, क्यों? संज्ञान तक 3 साल पीछे मोदी हट जाएगा।